बात आज़ादी के पहले की है। पेशावर की सुबह वैसे तो हमेशा हलचल से भरी रहती थी। किस्सा-ख्वानी बाजार, जो नाम ही अपने अंदर एक दुनिया समेटे हुए है, जहाँ दूर दराज से आए कारवां ठहरते हैं, चाय पीते हैं और किस्सा को अपनी आवाज़ में इतिहास को जिंदा कर देते हैं। लेकिन 23 अप्रैल 1930 की सुबह अलग थी। उस दिन हवा में कहानियां नहीं, बेचैन इंतजार तैर रहा था। 2 दिन पहले खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें लोग प्यार से बादशाह खान कहते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो कोई आम नेता नहीं थे, उस आंदोलन की आत्मा थे जिसने हिंसा के बीच अहिंसा का रास्ता चुना। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्तों में सजे उनके स्वयंसेवक आज बाजार में जमा होने वाले थे, शांतिपूर्वक, बिना हथियार, सिर्फ अपने इरादे के साथ। सुबह सुबह ही बाजार के हर कोने से लोग आने लगे। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक मौन जो बहुत कुछ कह रहा था। भीड़ के बीच एक बुजुर्ग खड़े थे, सफेद दाढ़ी, हल्की झुकी कमर, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। उन्होंने अपने पास खड़े नौजवान से कहा, बेटा, आज अगर डर गए तो आने वाली पीढ़ियां हमसे आंख नहीं मिला पाएंगी। नौजवान ने सिर हिलाया, उसके हाथ कांप रहे थे, पर वो पीछे नहीं हटा। तो उस रोज कोतवाली के बाहर हजारों पठान जमा थे। पठानों के जलसे को कुचलने के लिए इंडिया की सरकार बहादुर ने रॉयल गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी 218 को तैनात कर दिया। ये नजारा आज से 96 ईयर्स पहले यानी 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के किस्सा-ख्वानी बाजार की कोतवाली का था। पेशावर का पुलिस कप्तान आया, उसने पठानों को तितर बितर होने को कहा और उनमें मौजूद बड़ा पठान चिल्लाता है, हिंदुस्तान की सरजमीन हमारी है, तुम्हारी बाप की नहीं। सड़क पर मौजूद पठानों के हुजूम और जोर से नारे लगाते हैं। सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर और तेज होते हैं। कप्तान गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी को हुक्म देता है, यूनिट शूट, दैम टीम ग्राउंड फायर। टुकड़ी नायक कड़कती आवाज में चिल्लाता है, गढ़वाली सीज फायर। और इस तरह गढ़वाल राइफल की यूनिट 218 सिमंद गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन का हिस्सा हो जाती है और लिखी जाती है गढ़वाली और पठानों की दोस्ती की नई मिसाल। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा सैनिक विद्रोह था। यूनिट के नायक हवलदार चंद्र सिंह भंडारी को देर शाम गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें एबटाबाद जेल में कैद कर दिया जाता है। पूरी यूनिट की धरपकड़ जारी रहती है। पठान गढ़वाली सैनिकों को अपने घरों में छुपा लेते हैं और बाहर खुद खड़े हो जाते हैं और जान देने को। विद्रोह की खबर पूरे भारत में फैलती है और गांधी का स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन और परवान चढ़ता है। हवलदार चंद्र सिंह भंडारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जाने जाते हैं। अंग्रेजी अदालत में 5 महीने मुकदमा चलता है और उन्हें 14 साल की सजा होती है। जवाहरलाल नेहरू 12 दिसंबर 1930 को पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने का आह्वान करते हैं। पूरे देश में नारा गूंजता है, गढ़वाली जिंदाबाद। एबटाबाद सहित कई जेलों में जीवन कटता है। 11 साल बाद रिहाई होती है। गढ़वाली गांधी के वृद्ध आश्रम चले जाते हैं। कुछ वक्त काटकर आनंद भवन इलाहाबाद को निवास बना लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, फिर 3 साल के लिए जेल डाल दिए जाते हैं। भारत स्वतंत्र होता है, उनके गांव का कुर्क घर बहाल होता है। वो अपनी विचारधारा के साथ जीवन जीते हैं। 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के कहने पर उन्हें पौड़ी के हल्दुखाता में जीवन यापन के लिए कृषि भूमि का एक टुकड़ा आवंटित कर उनके लिए अपनी ग्रेटिट्यूड जाहिर करते हैं। 23 अप्रैल 1930 ये तारीख सिर्फ एक घटना नहीं, एक संदेश बन गया। पेशावर के उस बाजार ने दुनिया को दिखाया कि अहिंसा कायरता नहीं, साहस की चरम सीमा है कि जब लोग डर के बावजूद खड़े रहते हैं तो इतिहास उनका साथ देता है। साथ ही उस रोज देश की खातिर हिंदू और मुसलमानों के एक साथ आ खड़े होने की एक मिसाल कायम है, जिस पर हम आज भी गर्व करते हैं।